प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमें पढ़ना है फूड्स के बारे में और हमें ये देखना है कि हमें अलग अलग फूड से क्या क्या मिलता है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस चैप्टर को विद आवर एक्सपर्ट। Hello students, I hope you all are doing really very well. In our today's SST class, we are going to start your chapter number 10 and the name of your chapter number 10 is foods. Okay, in this chapter my dear student, we all are going to see about different types of food items which we usually consume in our daily basis. Okay, so in the starting of this chapter, the boy is wondering, means I wonder. Okay, so what is he wondering? See, why do some food items spoil faster than others even when stored in the same place? ठीक है, तो ये बच्चा ये सोच रहा है कि क्यों कुछ खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है और कुछ काफी टाइम बाद खराब होता है, जो कि इन दोनों टाइप के खाने को आप एक ही जगह पे रखते हो। ठीक है, इसका हिंट है आंसर देने का। इट माइट हैव समथिंग टू डू विथ मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। देखिए, खाना कितना जल्दी खराब होगा या कितने टाइम बाद खराब होगा, ये सब बच्चों डिपेंड करता है हमारे आसपास कितने अमाउंट का मॉइस्चर अवेलेबल और कैसा टेम्परेचर है। ठीक है, चलिए, सो नाउ यू आर गोइंग टू स्ट्रेच योर माइंड। सो माइंड स्ट्रेच, देखिए इसमें क्या है। One day, Anjali and Krish were playing in the park. Krish suddenly felt tired and sat down. तो एक दिन अंजलि और क्रिश, ये दो बच्चे हैं, ये पार्क में खेल रहे थे। तो क्रिश को अचानक से ऐसा लगता है कि वो थक रहा है, तो वो बैठ जाता है। ठीक है, why are you so tired? अंजलि asks. तो अंजलि पूछती है, क्रिश तुम इतने ज्यादा थके हुए क्यों लग रहे हो? I do not know, Krish sighed. I ate a packet of chips and a chocolate bar for lunch. ठीक है, तो क्रिश कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्यों थकान लग रही है। लंच में मैंने एक पैकेट चिप्स और चॉकलेट खाया था। अंजलि laughed. That is why I had dal, rice and fruit. I still have lots of energy. Just then their football coach walked by. Food is like fuel for your body. He said if you eat nutritious meal, you will stay strong and active. ठीक है, तो देखिए, तो अंजलि हंसने लगती है। वो कहती है अब मुझे समझ में आया कि तुम क्यों थके हुए हो। मुझे देखो, मैंने अपने लंच में दाल, चावल और फ्रूट्स खाए हैं। ठीक है, इसीलिए मेरे पास अभी बहुत सारी एनर्जी है। तब तक जब अंजलि और क्रिश बात ही कर रहे थे तो इनके फुटबॉल कोच आ जाते हैं। वो कहते हैं कि फूड जो है वो हमारे बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है। ठीक है, जब आप खाना खाते हो, इट मींस व्हाट, यू आर प्रोवाइडिंग फ्यूल टू योर बॉडी। ठीक है, और इसी फ्यूल की वजह से हमारी बॉडी काम करती है। तो बच्चों, जब हम लोग सारे न्यूट्रिशियस खाना खाएंगे तो ही तो हम स्ट्रॉन्ग या एक्टिव रहेंगे। ठीक है, चलिए, नाउ Krish realized his mistake and decided to eat healthier to keep up with his friends. ठीक है, तो क्रिश को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो डिसाइड करता है कि मैं भी अब क्या करूंगा, हेल्दी खाना खाऊंगा ताकि मैं भी अपने दोस्तों की तरह फिट एंड फाइन रहूं। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन अंजलि, क्रिश एंड देयर फुटबॉल कोच, you are going to give the answer of these two questions. So your question number 1 is, have you ever felt tired or less active after eating certain foods? What do you think could be a better meal choice to keep you energized? अच्छा, एक बात बताइए, जब आप कोई एक ऐसा खाना खाते हो जिसको खाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत थके हुए महसूस कर रहे हो, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला है। ठीक है, तो इसके बारे में आप बताएंगे अगर ऐसा कुछ आपने कभी खाया है और ये फील किया है तो। ठीक है, साथ ही साथ आप ये भी बताएंगे कि आपको कौन सा ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ यू हैड टू prepare a healthy lunch box for yourself, what food would you include and why? अगर आपको खुद से अपना लंच पैक करना हो तो लंच में आप क्या लेना पसंद करेंगे खुद के लिए? ठीक है, तो ये आप बताओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या है बच्चों। देखिए, इंडिया हैज वेरियस लैंडफॉर्म लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स. वेदर डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अफेक्टिंग व्हिच क्रॉप्स कैन ग्रो. दिस डाइवर्सिटी हेल्प्स इंडियन फार्मर्स प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ फूड्स. हमारी कंट्री इंडिया बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे कई तरीके के फिजिकल फीचर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यही फिजिकल फीचर्स हेल्प करते हैं फार्मर्स को क्रॉप्स ग्रो करने में अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल फीचर्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, रियल वर्ल्ड टाइप। देखिए, Name the area you live in and describe the types of crops commonly grown there. अब आपको ये बताना है बच्चों, आप किस एरिया में रहते हो। ठीक है, या फिर आपका नेटिव लैंड कहाँ से है, आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये क्यों बताना है, क्योंकि आपको ये भी बताना है इसमें कि जहां से आप लोग आए हो या जहां पे आप लोग रहते हो वहां पे कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं। ठीक है, चलिए, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले फूड ग्रेन्स के बारे में। तो ये फूड ग्रेन्स क्या होते हैं, देखिए, आवर डेली मील्स इंक्लूड वेरियस ग्रेन्स लाइक राइस, पल्सेस, व्हीट एंड मिलेट्स.
दिस ग्रेन्स आर न्यूट्रिशियस एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ। तो फूड ग्रेन्स में बच्चों क्या होता है कि हम लोग जो डेली खाना खाते हैं, हमारे डेली खाना खाने में बहुत सारे ग्रेन्स भी शामिल होते हैं, जैसे हम लोग राइस, पल्स, व्हीट और मिलेट्स खाते हैं, ठीक है। ये सारे जो ग्रेन्स होते हैं वो न्यूट्रिशन से भरे होते हैं, और जब हम इनको खाते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। नाउ डू इट टाइम, मेक अ लिस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स दैट यू ईट एट होम। अब आप लोगों को उन फूड ग्रेन्स का लिस्ट बनाना है जो आप लोग अपने घर पे खाते हो, ठीक है। चलिए, हैव यू एवर थॉट अबाउट वेयर ऑल दीज फूड ग्रेन्स कम फ्रॉम? क्या आपने कभी सोचा है, जो अभी हमने यहाँ पे पल्सेस का, राइस का, मिलेट और व्हीट का बात किया, ये सब आता कहाँ से? आपने कभी सोचा है ये चीज? ठीक है, चलिए, तो डू इट टाइम, ये आप लोग करोगे तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको करना है फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और द इंटरनेट द फूड ग्रेन्स ग्रोन इन, ठीक है। आप लोगों को अपने टीचर, इंटरनेट की हेल्प से ये बताना है कि नॉर्दर्न इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में कौन कौन से फूड ग्रेन्स उगाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है वो फेमस है आपका व्हीट कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। साथ ही साथ जो ईस्टर्न इंडिया है, ईस्टर्न इंडिया फेमस है आपका राइस के कल्टीवेशन के लिए। अब वेस्ट इंडिया किस लिए फेमस है, ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो बच्चों अब चलिए, अब हम लोग फूड ग्रेन्स के बाद, फूड ग्रेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो फूड ग्रेन्स में सबसे पहले हम लोग पल्सेस के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पल्सेस क्या होता है, देखिए, pulses are the seeds of plants that grow in pots. They are also called legumes. Pulses are very good for our health. They give us protein which helps our body grow strong. We eat many types of pulses. देखिए, pulses का मतलब क्या होता है? pulses में आपके plants के ना क्या होते हैं, वो सीड होते हैं, ठीक है। ये pots के अंदर उगते हैं, ठीक है। इन्हें हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं लेग्यूम्स। मींस पल्सेस का एक और नाम है लेग्यूम्स, ठीक है। लेग्यूम्स क्या होते हैं? मींस पल्सेस हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि ये प्रोटीन रिच होते हैं, ठीक है। तो जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उन्हें पल्सेस अच्छे से खाना चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी में एक बहुत ही न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट को सप्लाई करता है जिसका नाम है प्रोटीन, ठीक है। और जब आप प्रोटीन खाते हो तो प्रोटीन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो करेगी और स्ट्रांग रहेंगे, ठीक है। और बच्चों, हम लोग कई तरीके के पल्सेस खाते हैं। आप सब लोग अपने देखते हो ना घर में, कभी कोई दाल बन रही है तो कभी कोई दाल बन रही है, वही आपके पल्सेस होते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए क्या करना है आपको, देखिए, पेस्ट द पिक्चर ऑफ पल्सेस इन द स्पेस गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम। यहाँ पे जो ये स्पेस आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पल्सेस के फोटो पेस्ट करना है और उनका नाम लिखना है आपको, ठीक है। चलिए, ओके, ठीक है। तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, कौन कौन से पल्सेस हम लोग खाते हैं। हम लोग क्या अरहर की दाल खाते हैं, ठीक है। देन हम लोग मूंग दाल खाते हैं, तो ये सब, मूंग में भी आपको क्या होता है, ग्रीन मूंग भी हम लोग खाते हैं, है ना। तो इन सारे दालों का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, उनकी फोटो पेस्ट करना है, ठीक है। चलिए, नॉलेज कैप्सूल देख लेते हैं, इसमें क्या है। पल्सेस आर ऑल्सो गुड फॉर द सॉइल, दे हेल्प कीप द सॉइल हेल्दी एंड फर्टाइल, ठीक है। जो पल्सेस होते हैं ये सॉइल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब आप पल्सेस का कल्टीवेशन करते हो तो उससे आपकी सॉइल क्या होती है, हेल्दी बनती है और फर्टाइल बनती है, ठीक है। अब पल्सेस के बाद बच्चों, हमारी इंडिया में बहुत सारे ऑयल सीड्स और स्पाइसेस भी ग्रो होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। Indian cooking uses many different oils and spices. We get oil from seeds like mustard, coconut and groundnut. ठीक है, हमारी कंट्री इंडिया में क्या होता है, हर घर में जब खाना बनता है तो तेल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारे कुकिंग ऑयल्स का यूज करते हैं, ठीक है। ये कुकिंग ऑयल्स के साथ साथ हम लोग स्पाइसेस का भी यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग कुकिंग ऑयल के लिए ऑयल कहाँ से मिलता है, ऑयल सीड्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये सीड्स हमें मिलते हैं मस्टर्ड के प्लांट से, कोकोनट के प्लांट से और ग्राउंड नट के प्लांट से, ठीक है। इन इंडिया मेनी टाइप्स ऑफ स्पाइसेस आर ग्रोन दैट मेक फूड टेस्ट एंड लुक रिच। हमारी कंट्री इंडिया में ऑयल सीड्स के अलावा बहुत सारे पल्सेस भी ग्रो होते हैं जो हमारे खाने को टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लॉट्स ऑफ पीपल लाइक कुकिंग विद मस्टर्ड ऑयल। बहुत सारे लोगों को सरसों के तेल में यानी मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाना अच्छा लगता है। लेट अस लर्न द नेम ऑफ सम स्पाइसेस। नाउ हियर माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी दिस पिक्चर्स, ओके। ये पिक्चर्स हमारे स्पाइसेस के हैं जो हमारे इंडिया में ग्रो होते हैं और हर किचन में, हर हाउस होल्ड किचन में इंडिया के पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारा क्यूमिन सीड, यानी जिसको हम लोग जीरा बोलते हैं, ठीक है। सिनेमन मींस दालचीनी, ठीक है। ब्लैक पेपर मतलब ये काली मिर्च होता है आपका, ठीक है। क्लोव्स लौंग है, कार्डमम इलायची, और टर्मरिक पाउडर मतलब हल्दी। तो ये सारे वो कॉमन स्पाइसेस हैं जो हम इंडिया के किसी भी पोर्शन में रहिए ये यूज होंगे ही होंगे खाना बनाने में, ठीक है, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो, ठीक है। नाउ रियल वर्ल्ड टाइज, इसमें आपको क्या करना है, देखिए,
Ask your parents to show you different types of spices. Write their names in your mother tongue. Also write their benefits. आप अपने घर के किचन में जाइए, ठीक है, और आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि वो आपको स्पाइसेस के बारे में बताए, ठीक है, और उन स्पाइसेस का नाम जानने के बाद आप जो भी लैंग्वेज बोलते हो, मीन्स जो भी आपकी मदर टंग है, उस मदर टंग में क्या बोला, जैसे लौंग को, क्लोव को, लौंग को हिंदी में बोलते हैं और क्लोव ये इंग्लिश में होता है, लेकिन आपकी मदर टंग मान लीजिए असमीज है, तो असमीज में आप क्या बोलते हो, मान लीजिए आपका मदर टंग मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, कश्मीरी है, तमिल है, मलयाली है, कोई भी आपकी मदर टंग हो बच्चों, तो आप लोग अपने मदर टंग में इन स्पाइसेस को क्या बोलते हो ये लिखोगे, ठीक है। सो व्हेन यू हैव अ कफ एंड कोल्ड विच स्पाइस कैन यू यूज, जब आपको सर्दी खांसी होती है तो आप लोग कौन सा स्पाइस यूज करते हो, ठीक है। सेकेंड, विच स्पाइस हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड, कौन सा स्पाइस हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। विच स्पाइस हेल्प्स टू कीप योर टीथ एंड गम्स हेल्दी, कौन सा स्पाइस ऐसा होता है जो हमारे टिथ और गम्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जब आप लोग ये अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। नाउ नॉलेज ऑफ इंडिया, लेट्स सी। Saffron is the most expensive spice in the world. It comes from a special flower called the saffron crocus. In India, it is mainly grown in Jammu and Kashmir. The Pampore area in Kashmir is famous for producing very good quality saffron. Saffron मतलब केसर, ठीक है। अब जानते हो बच्चों, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव यानी सबसे ज्यादा कॉस्टली अगर कोई स्पाइस है तो वो सैफरन है, ठीक है। सैफरन आता है एक बहुत ही स्पेशल फ्लावर से, उस फ्लावर का नाम है सैफरन क्रोकस, ठीक है। इंडिया में सैफरन की कल्टीवेशन किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर का पंपोर एरिया है, ये पूरा वर्ल्ड फेमस है अपने सैफरन कल्टीवेशन के लिए, तो यही है आपका सैफरन का फ्लावर, ठीक है। चलिए, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी अबाउट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। हमारी बॉडी के लिए फूड एंड ग्रेन्स जितना इंपॉर्टेंट है उतने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। Different seasons bring different fruits and vegetables. In summer, we enjoy juicy mangoes and refreshing watermelons. इंडिया में जितने सीजन्स हैं, ठीक है, उतने सीजन्स के क्या होता है हमारे पास, उतने वैरायटी के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं। जैसे गर्मियों के सीजन में हम लोग जूसी मैंगो और रिफ्रेशिंग वाटरमेलन्स खाते हैं। वही विंटर्स में, इन विंटर्स वी एंजॉय स्वीट ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स, और विंटर में हम लोग क्या एंजॉय करते हैं, ईटिंग स्वीट ऑरेंजेस एज वेल एज ग्रेप्स। But now we can buy many fruits and vegetables all year round. This is possible due to the combination of factors including good transportation, cold storage facility and improved farming techniques. लेकिन आज के टाइम पे आप ऑरेंजेस और ग्रेप्स को, ठीक है, ऑरेंजेस और ग्रेप्स जो कि सर्दियों के हैं हमारे फ्रूट्स, उनको हम गर्मियों में भी खा सकते हैं, और गर्मियों के जो फ्रूट्स हैं हम सर्दियों में भी खा सकते हैं। कैसे खा सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे से होता है, ठीक है, जिसकी वजह ठंडी जगह का फ्रूट हम लोग गर्मी की जगह में लेकर आते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो स्टोरेज फैसिलिटी है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से इनको स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, लाइफ स्किल में आपको क्या करना है, देखिए। Make a delicious fruit salad using seasonal fruits. To do this, start by washing and chopping your favorite fruits with the help of an adult. Then mix them together in a bowl. Add a drizzle of honey and a lemon juice if you like. Finally, serve and enjoy your tasty fruit salad. आप लोगों को फ्रूट सैलड बनाना है, ठीक है। तो देखिए, फ्रूट सैलड जो भी सीजन चल रहा है उसके सीजनल फ्रूट्स को लीजिए और आप क्या बनाएंगे, उसका फ्रूट सैलड बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप फ्रूट सैलड बनाने के लिए फ्रूट को लेंगे, उसको अच्छे से धोएंगे, फिर उसको चॉप करना शुरू करेंगे। लेकिन चॉपिंग के लिए आप किसी एडल्ट के साथ ही ये काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद चॉप किए हुए सारे फ्रूट्स को आप एक बाउल में रखोगे, उस बाउल में आप हनी मिक्स करोगे और लेमन जूस अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। उसके बाद उनको पूरा मिक्स करोगे अच्छे से और फाइनली सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए अपना फ्रूट सैलड, ठीक है। नाउ, शेयर योर फूड, शेयर योर केयर। हम लोग जब फूड शेयर करते हैं, इट मीन्स व्हाट, वी आर आल्सो शेयरिंग आवर केयर टुवर्ड्स दैट पर्सन। डू यू नो दैट मेनी पीपल डू नॉट हैव एनफ फूड टू ईट, दे आर हंग्री एंड नीड आवर हेल्प। देखिए बच्चों, हम लोग बहुत लकी है कि हम लोग को तीनों टाइम का अच्छा सा खाना खाने को मिलता है, बट स्टिल हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें खाना जल्दी नहीं मिलता है, ठीक है, मीन्स वो भूखे रहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ना ऐसे लोगों के साथ अपना खाना शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, बट डिड यू नो that we waste a lot of food, we throw away food that is still good to eat, this is not right, we should share our food with those who need it। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जितना खाना है,
ठीक है, हमने तो खा लिया, उसके बाद जो खाना बच जाता है जो कि अच्छा खाना है, स्टिल हम उसको फेंक देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं, बट स्टिल वी यूज टू वेस्ट अ लॉट ऑफ फूड। वहीं पे दूसरे लोग जिनके पास खाने के लिए खाना ही नहीं, वो भूखे पेट रहते हैं पूरे पूरे दिन। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों को अपना खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो आप लोग और कौन कौन सी चीजें कर सकते हो ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए? तो देखिए हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना खाना बचाने के लिए तो सबसे पहले ये काम कीजिए, डू नॉट टेक टू मच फूड ऑन योर प्लेट। अपने प्लेट में ज्यादा खाना मत लीजिए। आपको आपकी जितनी भूख है ना, या तो उतना लीजिए या तो उससे कम खाना लीजिए। ईट ऑल योर फूड, डू नॉट थ्रो इट अवे। और आपने जितना खाना अपने प्लेट में लिया उसे पूरा खत्म कीजिए, खाने को फेंकिए मत। गिव फूड टू दोस हु डू नॉट हैव एनफ। ठीक है, और खाना आप उनको दे दीजिए अगर आपका बचता है, जिनके पास नहीं है। ठीक है, चलिए। We can make a difference. Let us share our food and help those who are hungry. हम लोग अपने छोटे छोटे एफर्ट्स में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों हम लोग को अपना खाना उन्हीं लोगों के साथ शेयर करना चाहिए जिनके पास इनकी कमी है। ठीक है, नाउ रिमेंबर, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से रिमेंबर करना है। फूड इज फॉर एवरीवन, खाना सबके लिए है। ठीक है, so this is all about our chapter. Now come with me, let's see the word meanings which we have seen in this chapter. Nutritious, nutritious का मतलब क्या होता है? फूड दैट गिव्स गुड हेल्थ एंड एनर्जी, वो खाना जो हमें गुड हेल्थ और एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर लेग्यूम्स का मतलब क्या है? प्लांट्स दैट ग्रो सीड्स इनसाइड पॉट्स सच एज पल्सेस। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, लेट्स हैव अ क्विक रिविजन ऑफ इट। लेट्स रिफ्लेक्ट के फॉर्म में देखिए। तो सबसे पहले बच्चों, डिफरेंट एरियाज इन इंडिया ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स ड्यू टू वेरिएशंस इन लैंड एंड वेदर। ठीक है, फिर फूड ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट, pulses and millets provide strength and nutrition. Okay, then pulses are seeds of plant that grow in pots and are rich in protein. Pulses क्या होता है? प्लांट से सीड होते हैं जो पॉट्स में ग्रो होता है, ये बहुत ही ज्यादा प्रोटीन से भरे हुए होते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा है pulses also improve soil health and fertility. पल्सेस का कल्टीवेशन हमारे सॉइल के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है। ऑयल सीड्स लाइक मस्टर्ड, कोकोनट एंड ग्राउंडनट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग ऑयल। ठीक है, ये सारे ऑयल सीड्स का यूज करके हम लोग कुकिंग ऑयल में इसको कन्वर्ट करते हैं और अपने घर के खानों में इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट सीजन्स ब्रिंग डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कई तरीके के जो सीजन है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाता है। We should not waste food. खाना कभी भी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, so this is all about our chapter, my dear students. Now come with me and let's complete the question answer section of this chapter. So A, choose the correct option. What do spices do to food? Spices हमारे खाने में क्या करते हैं? Make it cold, make it taste good, make it heavy, make it bitter. तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, फिर which of this is a food grain? इनमें से कौन सा फूड ग्रेन है? राइस, मैंगो, कैरेट, मिल्क। आपका राइस है। What is the main benefit of pulses? They give us protein, they make food spicy, they are used in sweets, they help clean water. ठीक है, तो वो हमें प्रोटीन देते हैं। ऑप्शन नंबर ए। Where is saffron mainly grown in India? Rajasthan, Jammu and Kashmir, Kerala, Gujarat. Okay, so it is grown only in Jammu and Kashmir mainly. Then fifth, what should we do to avoid food wastage? Throw away extra food, take only what we can eat, keep food in the sun, hide food from others. So your option number B is correct option. Now filling the blanks with suitable word. Dash is needed for a strong and healthy body. ठीक है, तो देखिए क्या चाहिए हमको स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बॉडी के लिए? फूड चाहिए। फूड इज नीडेड फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी। देन डैश इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन द वर्ल्ड। कौन सा सबसे महंगा स्पाइस है? सैफरन है। देन पल्सेस ग्रो इनसाइड, पल्सेस कहां ग्रो होते हैं? ठीक है, ग्रो इन पॉट्स। ठीक है, ये पॉट्स में ग्रो होते हैं, इनसाइड पॉट्स। ठीक है, डैश आर यूज टू एड फ्लेवर एंड टेस्ट टू फूड, स्पाइसेस। ओके, देन we should dash our food with those in need. We should share our food with those in need. ठीक है, then see answer the following questions. One, name some oil seeds. तो कौन से ऑयल सीड्स है? मस्टर्ड ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है। ठीक है, और आपका मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कोकोनट। ठीक है, मस्टर्ड, कोकोनट एंड ग्राउंडनट, ये आपके तीन ऑयल्स के आंसर हैं। हाउ डू पल्सेस हेल्प इन फार्मिंग? पल्सेस किस तरीके से हेल्प करता है फार्मिंग में? तो इसका आंसर ये है, देखिए, पल्सेस इंप्रूव सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी। ठीक है, ये है आपका इसका आंसर। देन
What are some examples of food grains? Food grain के कौन कौन से example है? Rice, wheat, millets, etc. ठीक है? Why should we not waste food? हमें खाना क्यों नहीं waste करना चाहिए? देखिए तो इसका आंसर ये है. See, we require to save our food, means we don't need to waste our food because not everybody is going to get food. Okay, see my dear student, see why we don't need to waste our food, because many people do not have enough food to eat, they are hungry and need our help. ओके तो इसीलिए हमें अपना खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, इनके साथ अपना खाना शेयर करना चाहिए. ठीक है, चलिए ये था आपका आंसर. Okay, so this is all about our chapter. Now the assertion and reason. Now the assertion, reason, case study based questions and activity hub, my dear students, you all are going to do. Okay, so here our chapter ends. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye. यानी कि बच्चों मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि अगर मैं वेजिटेबल्स खाऊंगी तो मुझे मिलेगा फाइबर, और अगर मैं पल्सेस खाऊंगी तो मुझे मिलेगा प्रोटीन. और इसके साथ साथ ही मुझे ये भी समझ में आया कि अपना खाना दोस्तों के साथ शेयर करना या फिर किसी नीडी के साथ शेयर करना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम शेयर करते हैं तभी तो हम अपनी केयर को शो करते हैं. तो आई होप सो बच्चों आपको ये चैप्टर पढ़कर बहुत मजा आया होगा. अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे.